रिसेंटली 10 मंथ पहले पाकिस्तान के ऊपर एक इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत होता है। ये जो उनके कर्जों के ऊपर किस्तें हैं वो अगर हम वापस नहीं कर सकते और तो हमारा अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो सारी दुनिया पाकिस्तान की फंडिंग बंद कर देती है और सबसे नुकसान आवाम के लिए कि डिफॉल्ट कर दे तो आपको क्या होगा। सबसे पहले चीज ये होगी कि रुपया मजीद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इस इकोनॉमिक क्राइसिस में सब कुछ बदल जाता है। हर किसी का दाम जो नीचे में था वो सब कुछ दाम ऊपर हो जाता है। जैसे कि चाय पत्ती का दाम वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि चाय पत्ती खाना भी उस लोगों को बंद करना पड़ता है। इसका पीछे रीज़न क्योंकि चाय पत्ती जो होता है पाकिस्तान का, उसे भी बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ रात की 8 बजे से बाद लोगों की जो करंट क्वालिटी होती है उसे ऑफ रखना पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना जो पावर पॉइंट होता है वो धीरे धीरे ऑफ करने की बात आ चुकी है। उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ साथ उनका जो घर का ग्रोसरी सामान होती है उसका दाम भी आसमान छू रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है और ये इकोनॉमिक क्राइसिस है क्या? अगर हम लोग हिस्ट्री को फिर से देखें तो श्रीलंका की हाल भी ठीक ऐसा ही हुआ था। लेकिन श्रीलंका ने आज रिकवर क्या हो पाए? बिल्कुल नहीं। आज भी श्रीलंका ठीक उसी जगह पर खड़ा हुआ है। और आज भी हम लोग अगर देखें तो ठीक उसी जगह पर पाकिस्तान भी खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान की हालत शायद श्रीलंका भी जैसे हो। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के सबसे बेस्ट कारण क्या है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इकोनॉमिक क्रेज जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक क्या होता है। एक इकोनॉमिक दुनिया की सबसे बेस्ट करेंसी बढ़ सकता है। इकोनॉमिक की वजह से दुनिया सबसे ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। कौन सी देश सबसे आगे, हम लोग हर चीज़ जान सकते हैं। इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा मिडिल पॉइंट होता है हर एक देश के लिए। इकोनॉमिक की वजह से ही हर एक देश चलता है और एक सिंगल डिसीजन इकोनॉमिक को भी बदल सकती है। इकोनॉमिक क्या होता है मैं इस वीडियो की मदद से आपको समझना चाहता हूँ। स्पेंडिंग पावर जो सबसे मेन वर्ड था, खर्चा, क्योंकि किसी का खर्चा किसी की इनकम होती है, नॉर्मल अकाउंट से। अब हमें यह सोचना है कि क्या इंडिया में खर्चा होगा। इंडिया में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी एज 20 से कम है। बच्चे खर्चा करते हैं। जब हम गोल भी बनाते हैं, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, बच्चे के लिए मेरे को ये घर बनाना है, बच्चे के अराउंड हमारे बहुत एक्सपेंडिचर होते हैं। आपने खुद ने प्रूव किया कि महंगा फोन 30 की एज के कम है। इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। खर्चा सोचो कितना होगा। जब खर्चा होगा, किसी की इनकम बढ़ेगी, ऑब्वियसली इकोनॉमी बढ़ेगी। आप खुद मुझे बताओ, क्या आप आज से 10 साल बाद ज्यादा सक्सेसफुल होगे, नहीं होगे? क्या आज से 10 साल बाद ज्यादा, आज जितना आप खर्चा कर रहे हो उससे ज्यादा खर्चा करोगे, नहीं करोगे? तो अगर आप खर्चा करोगे तो क्या कंपनीज ग्रो नहीं करेगी? अगर बात की जाए इकोनॉमिक क्राइसिस की तो इसमें सबसे नंबर 1 पॉइंट में आता है डेबिट यानी कि लोन। और इन लोन की मदद से ही हर एक पॉइंट जुड़ा होता है। आप अगर एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तब आपको सही में आएगी। अगर आप देश की अगर किसी चीज़ को अगर ध्यान से देखेंगे, तो छोटा हो या फिर बड़ा हो, हर एक छोटे बड़े बिजनेस से आपको देश में टैक्स पे किया जाता है। और उस टैक्स की पे के साथ जो टैक्स आता है उससे हर एक देश को चलाया जाता है। गवर्नमेंट के हिसाब से अगर कोई भी फंड हो या फिर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया किसी भी मंथ की सैलरी हो, हर एक चीज़ आपकी टैक्स को दिया जाता है। लेकिन इस वक्त नोटिस करने वाली है तो टैक्स से उसके देश से मेंटल कंडीशन सुधारा भी जा सकता है। कि अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात हो रही है और इनमें लोन की बात नहीं हो रही है, सबसे बड़ी गलतफहमी हो रही है। लोन ही सबसे बड़ा कारण होता है हर एक देश का जहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रही है। अगर श्रीलंका की बात की जाए, श्रीलंका की भी इकोनॉमिकल कारण की सबसे नंबर 1 रीज़न होता है लोन। और पास की भी साथ ऐसा ही हो रही है, इसकी भी साथ नंबर 1 इकोनॉमिकल रीजन के बारे में अगर बात की जाए तो उसकी रीज़न होता है लोन। कि हम लोग अगर देखेंगे तो पाक और श्रीलंका दोनों ही एक साथ हो रही है। इसका पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है चाइना की। चाइना भी इन लोगों को लोन दे रहा है। और चाइना अगर लोन दे रहा है और ये लोग अगर चुका नहीं पा रहे, इसकी जगह मांग करिए इस पे लेने के लिए, और एक देश को जगह देनी पा रही है। लेकिन इस सब को छोड़ो, लेकिन आज अगर बात करें लोन को, तो कैसे इन लोग लोन्स के जरिए होते हैं। कि अगर बात की जाए चाइनीज लोन के बारे में, तो ये लोग तो $23 बिलियन अब तक चुका ही नहीं पा रही है।
तो अगर 23 बिलियन इन लोग नहीं चुकाएंगे तो चाइना इनको अपना ज़मीन लीज पे देने के लिए मनाने की, और अगर चाइना इनकी ज़मीन पे आ रही है जो ऑलरेडी इस जगह पे काम कर रही है, तो इनका हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, पैसे भी और भी बहुत ज़्यादा बिगड़ती जाएगी। यही सी सब कारण की वजह से जब आज लोन की वजह से ही पाक की हालत इतना ज़्यादा बुरी होती जा रही है, तो बाद में कितना ज़्यादा बुरी होगी आप सोच सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाया जाए तो लोन कितना बड़ा काम करता है हर एक देश में। अगर इस लोन को नहीं दिया जाए तब, तो अगर एग्जाम्पल शुरुआत की जाए तो पहली बात ये आती है कि जब आप किसी बड़े काम को अपने देश के अंदर करना चाहते हैं, तब आपको किसी बाहर देश के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है कि पैसे के लिए। और जब एक ह्यूज अमाउंट आपके देश के अंदर आ जाती है और आप उस अमाउंट की वजह से आप काम शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन अगर आप देश के हर एक छोटे छोटे काम के अंदर ध्यान न देके एक बड़ी काम के अंदर ध्यान दे देते, तब छोटे आने वाले काम से जो पैसा होता है उस पैसे से अगर उस लोन को चुका नहीं सकते, तब उनका जो लोन होता है वो आपकी सर के ऊपर बैठ जाती है और आप उस लोन को चुकाने के लिए ठीक उसलिए और देश से लोन ले लेते हैं। और उस देश से जो लोन लेते हैं आप उस देश को अगर नहीं चुका सकते, तब तो उस देश आपकी सर के ऊपर चढ़ जाएगी। यही होता है एक इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से एक पूरा का पूरा देश को स्टेबलाइज होना पड़ता है। बात की जाए इकोनॉमिकल क्राइसिस में इसी वजह से आ रही है। तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा डिफिकल्ट एक चीज़ होता है एक इकोनॉमिकल क्राइसिस में एक लोन का हाइपर होना, कि पाकिस्तान ने एक छोटे छोटे चीज़ के ऊपर ना ध्यान देकर एक बड़े चीज़ के ऊपर ध्यान दिया था। इससे हर एक देशवासी को सफ़र करना पड़ती है।